पंजाब के कांग्रेस के युवा नेता सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान उन्होंने हर खबर से बातचीत की और बीजेपी में शामिल होते ही सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस में युवाओं की अनदेखी की जाती है। वहीं हमारे ब्यूरो हेड स्वरणजीत सिंह ने बातचीत के दौरान और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जारी है। विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। आज इसी कड़ी में सुखविंदर सिंह बिंद्रा, जो कि यूथ डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बिंद्रा साहब बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया जी। बिंद्रा साहब, सबसे पहला सवाल जो आप भी सोच ही रहे होंगे कि पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि हृदय परिवर्तन हो गया एकदम? देखो, 17 साल समा घट नहीं होता। 17 साल मैंने बिताए हैं मैंने कांग्रेस पार्टी में। मैं यूथ कांग्रेस में भी रहा, 12-13 वर्ष मैं यूथ कांग्रेस में रहा। मैंने ब्लॉक लेवल की इलेक्शन जीती, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जीती, फिर मैंने स्टेट की जीती। तो कितना बड़ा मेरा संघर्ष रहा होगा। पिछले 3-4 सालों से मैं पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहा, अब भी हूं। बहुत सारी स्कीमें ऐसी लेके आया जो यूथ के लिए थी। जैसे देखो, यूथ को क्या चाहिए आज की डेट में? यूथ को चाहिए जॉब्स, यूथ को चाहिए कि हमारे लिए अच्छे स्टेडियम बनाए जाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। हम नशे की बात करते हैं, सरकार नशे की बात करती है कि भी नशे को हम दूर करेंगे। नशे को कैसे दूर करेंगे? मेरे आपके भाषण देने से नशा दूर नहीं होगा। नशा दूर होगा अगर हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, उनको स्पोर्ट्स का सामान देंगे, स्टेडियम बनेंगे, प्लेग्राउंड तैयार होंगे। नशा दूर होगा, उनको जॉब्स मिलेंगी। अब आप बात देखिए कि एक जो यूथ है वो कॉलेज से यहाँ पे ग्रेजुएट होता है, उसको कम से कम 1 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए। वो 1 साल जो टाइम है सबसे स्ट्रगलिंग टाइम है। आप सोचो ना, 1 साल सबसे स्ट्रगलिंग टाइम है। जितने नेगेटिव एलिमेंट्स है वो उस 1 साल में आते। क्यों ना ऐसा पैटर्न बने कि जब वो ग्रेजुएट हो उसको 6 महीने पहले, जैसे बाहर है, अगर बाहर के आप देशों में जाओ, यूएस कनाडा, उसमें क्या है कि जब कोई भी वहां से ग्रेजुएट होता है तो 2-3-4 महीने पहले प्लेसमेंट कैंप्स लगते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नए पंजाब की बात करते हैं इन विधानसभा चुनाव में। वो भी यही सेम बात कर रहे हैं कि नए प्लेग्राउंड्स बनने चाहिए। जो शामलाट जमीनें हैं गांव में, वहां पर ग्राउंड बने, वहां पर बच्चों को इंकरेज किया जाए, और आप भी वो बात करें। तो फिर क्या कारण रहा पार्टी परिवर्तन? सिद्धू साहब से मेरी थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? मैं तो चेयरमैन था, मैं यूथ बोर्ड का। सिद्धू साहब के पास हल्का है अमृतसर ईस्ट। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी ये आइडियोलॉजी थी तो सर आपने ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं की पिछले 5 सालों में? बताइए कि आपने ईस्ट में कितने स्टेडियम तैयार करवाए, कितने प्लेग्राउंड तैयार करवाए, कितनी स्पोर्ट किट्स बांटी, कितनी आपने जॉब फेयर्स लगवाए वहां पर? साहब, आपने 6 जनवरी को ट्वीट भी किया और आपने यूथ पंजाब के यूथ को कहा मैं हर शुक्रवार को एक कैंप लगाऊंगा और यूथ की बात को सुनूंगा। तो बिंद्रा साहब, कम समय तो ज्यादा नहीं हुआ इस ट्वीट को? क्योंकि मुझे 3-4 महीने पहले ही तो लगाया गया एम्प्लॉयमेंट का, मुझे गवर्निंग काउंसिल का मेंबर लगाया गया। तो मैंने देखा कि एवरी फ्राइडे जॉब फेयर लगने चाहिए कि लड़के आए जॉब्स ले आके, सिस्टम बनना चाहिए। मैंने बहुत सारे कॉलेजों में मैंने यूथ इंटरेक्शंस की, जहां पे मैंने उनको अवेयर किया कि डीबीबी है, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एनरोल कीजिए। पर मुझे कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ही नहीं। आई फील इग्नोर्ड, आई फील ह्यूमिलेटेड, और ह्यूमिलेशन आई विल नॉट टॉलरेट। आपने कहा कि यू फील इग्नोर्ड एंड यू फील ह्यूमिलेटेड। 40 साल आपके, 4 दशकों से आपके पिता भी कांग्रेस में रहे, 17-18 साल आपको हो गए। बीते कल आप ही के शहर में आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, मैं ये कहूंगा, जो कि कागजों में नहीं है, वैसे अध्यक्ष हैं, टिकट क्योंकि वही आवंटित कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो वहां पर थे। तो क्या मौका नहीं मिला उनसे मिलने? बिल्कुल मौका मिला। मैंने सीधी बात की उनसे, मैंने कोई बात छिपाई नहीं। मैं कहा सर मैं कल इस्तीफा दे रहा हूं, अपना रेजिग्नेशन। उनको लगा मजाक कर रहा हूं। उन्होंने किसी को बोला भी इसको पैसिफाई करो। मैं कहा सर आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने का। मैंने आपकी पार्टी के लिए 17 साल काम किया है और आप मुझे अपने 17 सेकेंड नहीं दे सकते। तो आप ही मुझे बताइए मैं उस पार्टी में रहूं कि ना रहूं। यूथ को आप बड़ी भली अच्छे से जानते हैं पंजाब के। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारा सीएम कैंडिडेट जो है वो दलित है। आम आदमी पार्टी कह रही है
कि हमारा जो चेहरा है वो भगवंत मान है, जिसे लोग पसंद करते हैं, कॉमेडी कर चुके हैं, लोगों का चर्चित चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम सीएम फेस नहीं पहले घोषित करते। तो कैसे देखते हैं आखिरकार पंजाब का यूथ, और कैसे देखते हैं बिंद्रा जी? देखो, पंजाब का जो यूथ है वो बहुत सियाना हो गया, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सियाने हैं। उनको देखना चाहिए कि कहां पे हमारे लिए सही पॉलिसीज मिल सकती हैं। जैसे देखो, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, दिस इज बट ऑब्वियस। अगर सेंटर में बीजेपी सरकार है, उनके पास बेटर स्कीम्स है। मैं जब शेखावत जी को मिला तो मैंने उनसे यही आश्वासन लिया, मैं कहा सर कि पंजाब में हमें बहुत सारी यूथ के लिए पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी। तो उन्होंने मुझे ये इंश्योरेंस दी कि नहीं सुखविंदर, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, रोड मैप के थ्रू यूथ को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स, क्योंकि मैं सोचता हूँ अच्छी सरकार वो है जहां पे हमारे स्टेट में सबको जॉब होनी चाहिए। कोई भी यूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास जॉब हो ही ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी नहीं चाहिए। सवाल बहुत है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल, आज भी पंजाब का जो सीनियर सेकेंडरी जो बच्चा है, जो युवा है, वो 15.1% अनएम्प्लॉयड है। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो 14.5% अनएम्प्लॉयड है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो 14.1% अनएम्प्लॉयड है। और आपका पड़ोसी राज्य की अगर मैं बात करूं, हरियाणा है, हिमाचल है, अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा क्यों है? आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी अभी पार्टी छोड़ करके आए हैं। कारण क्या है? नियत और नीति कहां फर्क है? नहीं, मेरे ख्याल ना जो हम बोलते हैं दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके मेरे और बोलने से, भाषण देने से तो नहीं ये चीजें दूर होगी ना। प्रैक्टिकली वो पॉलिसीज बननी चाहिए, यूथ को देखना चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, प्लेग्राउंड होंगे तो इन स्पोर्ट्स प्रमोट होगा ना। अगर स्पोर्ट्स का सामान देंगे तो होगा ना स्पोर्ट्स प्रमोट। अनएम्प्लॉयमेंट वो भी अगर जॉब फेयर लगाएंगे तो जॉब्स हम देंगे। अगर जॉब फेयर ही नहीं होगी तो फिर हम करेंगे क्या? हम तो ज्यादा से ज्यादा हमें यूथ को आज अवेयर करने की जरूरत है। यूथ कुछ नहीं मांगता, यूथ एक जॉब मांगता है, सिक्योर जॉब मांगता है, और वो उसका हक है। वो सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उसको जॉब दी जाए ताकि वो अपनी फैमिली को देख पाए। और रही गल जो स्पोर्ट्स है, ऑब्वियसली टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस, इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इट। चलते चलते पंजाब में कहां कहां जा रहे हैं प्रचार के? पूरी मैं स्टेट में जाऊंगा जी। मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं कि यूथ को करना है प्रमोट, तो हम यूथ को प्रमोट करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, आगे की पॉलिसीज क्या है, कैसे यूथ को बेनिफिट मिल सकता है इस चीज। ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह बिंद्रा। अब ये देखना होगा इतना बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी कैसे भर पाएगी। लेकिन लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, खास तौर पर एक पार्टी छोड़कर बीजेपी में पलायन कर रहे नेताओं का अब कतार सी लगती जा रही जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं। बहरहाल हमारी नजर रहेगी नतीजों पर और लगातार हम आप तक खबरें लाते रहेंगे पंजाब चुनाव से जुड़ी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।